हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंसर्शन इन बाइनरी ट्री। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बाइनरी ट्री के बारे में बता रखा है और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता रखा है। और जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी, आज उसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। जब हमारी कोई भी बाइनरी ट्री एम्प्टी होती है तब हम इंसर्शन कैसे कराते हैं एलिमेंट का, आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इंसर्शन कराते समय हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ में होंगी उसको हम डिस्कस फिर से करने वाले हैं। अगर आपने नई भी वीडियो देखी है तो भी आप समझ जाएंगे कैसे हम लोग इंसर्ट कराते हैं। बट अगर आप वो वीडियो पहले देख लेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इंसर्ट इन एन इनिशियली एम्प्टी बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। और यहाँ पे ये क्या गिवन है, ये हमारे एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इंसर्शन कराते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो हमारा ऑर्डर होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे गिवन क्या है हमारा P की वैल्यू गिवन है 5। ठीक है, अब देखिए जब भी हम कोई ट्री बनाते हैं तो हमको किसकी ज़रूरत होती है, हमें होती है ज़रूरत रूट नोड की। जब हम लोगों ने रूट नोड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जब हम बी ट्री यूज़ करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी रूट नोड की। तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्यों है हमको, क्योंकि हमको ये देखना है हम कितने नंबर ऑफ़ कीज़ इंसर्ट कराएंगे अपने रूट नोड पे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, की। और हमारी यहाँ पे दो चीज़ें हम देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। एक हम यहाँ ध्यान में रखते हैं मिनिमम की, एक ध्यान में रखते हैं मैक्सिमम की। जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो जब भी हम कोई नोड बनाएंगे तो हमारे पास मिनिमम एक की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, की से डरिएगा नहीं। की क्या है, हमारा कोई भी एलिमेंट या डेटा आइटम। जैसे हम कोई भी डेटा में इंसर्ट कराते हैं, जैसे मान लीजिए 10 हमको इंसर्ट कराना है, तो 10 ही क्या है, हमारी की है। यही हमारा क्या है, डेटा आइटम है। इसी को हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, सब कुछ एक ही है। यहाँ पे नाम से मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर मैं की बोल रही हूँ या डेटा आइटम बोल रही हूँ या एलिमेंट बोल रही हूँ तो अलग अलग चीज़ें होंगी। बिल्कुल नहीं, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी नोड बनाएंगे तो उसमें हमारे पास मिनिमम एक की तो होनी ही चाहिए। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम रूट नोड बना रहे हैं, तो हमारे पास मिनिमम कितनी की होगी, एक की तो होगी। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हमारे पास कितनी हो सकती है, वो होती है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से P-1। ठीक है, P हमारा ऑलरेडी गिवन है। P हमारा क्या है, ऑर्डर, जिसकी वैल्यू क्या है 5। तो क्या आएगा हमारे पास मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम की हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कौन से की बात कर रहे हैं ये भी समझते हैं। रूट नोड की बात कर रहे हैं। रूट नोड में हमारे पास मैक्सिमम कितनी की हो सकती है, 4 कीज़ हो सकती है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम रूट नोड की क्या बात करते हैं, रूट नोड की चाइल्ड की बात करते हैं। ठीक है, रूट नोड में हमारे कितने चाइल्ड मिलते हैं, मतलब रूट नोड के बाद हमारे कितने चाइल्ड होते हैं, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक हम देखते हैं मिनिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, एक हम देखते हैं मैक्सिमम चाइल्ड कितने होते हैं। तो मिनिमम चाइल्ड हमारे कितने होते हैं, देखिए अगर हमारे पास एक रूट नोड है, ये मान लेते हैं हमारे पास रूट नोड है, इसकी वैल्यू क्या है, खाली इसमें एक की पड़ी है जिसकी वैल्यू क्या है 10, मान लेते हैं इसके अंदर 10 पड़ा है। तो इसके पास हमारे पास कितने मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं, यहाँ पे होने को तो बहुत हो सकते हैं, बट कितने मिनिमम चाइल्ड हो सकते हैं। मिनिमम चाइल्ड तो हमारे पास 2 तो होगा ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट चाइल्ड बोलते हैं। एक हम क्या कह देते हैं, राइट चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम चाइल्ड कितने होंगे, 2 होंगे, जिसको हम लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास सिंगल की होगी तो हमारे पास 2 चाइल्ड होंगे, रूट नोड की बात हो रही है तब।
अब मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, पी होंगे। पी क्या है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर कितना गिवन है 5, तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 4 हो सकती है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन का पार्ट। इसको मैं नहीं डिलीट करूँगी, यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ लिखी है इसको मैं नहीं डिलीट कर रही हूँ। इसको लिखना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसी को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन करा रहे हैं। क्योंकि पहले हमें क्या देखना है, हमें क्या इंसर्ट करना है, अपना रूट नोड। और रूट नोड में हमारे पास मैक्सिमम कितनी कीज़ आ सकती हैं, 4। तो हम 4 कीज़ उठा लेते हैं। तो 4 कीज़ में कौन कौन सी की आएंगी, 25, 31, 38 एंड 76। ठीक है, तो अब हम क्या इंसर्ट करा रहे हैं, अपना इंसर्ट क्या करा रहे हैं, हम इंसर्ट करा रहे हैं अपने रूट नोड को। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, रूट नोड इंसर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कितने नोड्स आ सकते हैं हमारे पास, बना लेते हैं। मैक्सिमम की कितनी आ सकती है हमारे पास, 4 आ सकती हैं, जो कि है 25, 31, 38 एंड 76। ये हम लोगों ने क्या किया, अपना रूट नोड बना लिया। ठीक है, होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, हमने रूट नोड अपना बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है अपना स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में हम देख सकते हैं हमें क्या इंसर्ट कराना है, हमें कराना है 5 इंसर्ट कराना है, हमें इंसर्ट कराना है कौन सा डेटा इंसर्ट कराना है, 5। ठीक है, तो 5 हम इंसर्ट कराएंगे। तो देखिए अगर हम इस नोड पे जो हमने ये ले रखा है नोड, अगर इसमें हम 5 इंसर्ट कराएंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ को गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमको बोला गया है कि रूट नोड में हमारी कितनी कीज़ हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। और अगर हम 5 इंसर्ट करा देंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, हमने क्या किया, 5 को इंसर्ट करा दिया, 25, 31, 38, 76 हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितनी कीज़ हो जा रही है, 5 हो जा रही हैं। अब ये क्या हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है, अनबैलेंस हो जा रहा है हमारे पास। ठीक है, ये कैसा हो गया, हमारे पास डेटा अनबैलेंस्ड हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो बीच वाला एलिमेंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाला एलिमेंट क्या है, 31 है, वो क्या होता है, रूट नोड बन जाता है। और बाकी हमारे क्या बन जाते हैं, चाइल्ड बन जाते हैं। अगर 31 हमारा क्या बन जा रहा है, रूट नोड बन जा रहा है, तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड कितने बन जाएंगे, लेफ़्ट चाइल्ड में क्या प्रेजेंट होगा और राइट चाइल्ड में क्या प्रेजेंट होगा। देखिए लेफ़्ट चाइल्ड में हमारे 31 से छोटे वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 एंड 25। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 38 और 76। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा इंटरनल नोड हो जा रहा है। ठीक है, अब इंटरनल नोड्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, हम लोगों ने इसे ब्रेक तो कर दिया, अब हमें चेक करना पड़ेगा ये बैलेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास इंटरनल नोड का फॉर्मूला था जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि अभी हम लोगों ने रूट नोड के लिए देखा, वैसे ही अब हमको क्या चेक करना है, इंटरनल नोड के लिए चेक करना है। बहुत ईजी सा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम चुटकी बजा के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब हम इंटरनल नोड की बात करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ भी कीज़ होती हैं और क्या होता है, हमारे पास कीज़ होती हैं और चाइल्ड होते हैं। ठीक है, अब की कितनी होती है, की में यहाँ पे हमारी रेंज होती है, रेंज जो लाई करती है बिटवीन सील वैल्यू ऑफ p डिवाइडेड बाय 2 -1 एंड p। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, की के लिए हो गई।
और चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड की भी हमारी रेंज होती है बिटवीन सील वैल्यू ऑफ p डिवाइडेड बाय 2 और कहाँ तक जाती है, p तक जाती है। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है जब हम इंटरमीडिएट नोड की बात करते हैं या इंटरनल नोड की बात करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू है हमारे पास 5 और ये कैसी वैल्यू है, सील वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको नहीं पता है सील वैल्यू वो पता चल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और कहाँ तक जाएगी, p तक, मतलब एंड 5 सॉरी ये क्या है, p-1 है। ठीक है, तो क्या होगा 5-1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 को डिवाइड कराएंगे, मतलब 5 को डिवाइड कराएंगे 2 से, तो हमको क्या मिलेगा 2.5। और सील वैल्यू क्या कहती है कि बड़ी वाली वैल्यू ले लो, मतलब अगर आपका ये 2.5 होगा तो अगर इसकी सील वैल्यू लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 हो जाएगी, 3-1 कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 और कहाँ तक रेंज जाएगी 4। तो मैक्सिमम हमारे पास, मिनिमम की कितनी हो सकती है 2 और मैक्सिमम की हो सकती है 4, उससे कम नहीं हो सकती है या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम नहीं हो सकती और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती इंटरमीडिएट नोड पे। और आप देख सकते हैं हमारे पास कौन से इंटरमीडिएट नोड है, एक ये है और एक ये है, एक लेफ़्ट चाइल्ड है हमारे पास और एक राइट चाइल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इंटरमीडिएट नोड यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, और सेकेंड वाले में भी कितने हैं, 1 और 2, मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कितने चाइल्ड बन सकते हैं इंटरमीडिएट नोड पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सील वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एंड कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं, 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने चिल्ड्रंस हो जाएंगे, 3 एंड कहाँ तक जाएंगे, 5। मतलब यहाँ पे हम कितने चाइल्ड बना सकते हैं अपने, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई चाइल्ड तो बना नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट नोड का भी तो कोई चाइल्ड बना नहीं है। जैसे ही इंसर्ट कराएंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, चाइल्ड बनेगा। होप आपको यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी याद होने की ज़रूरत है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे अपना स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या इंसर्ट कराना है, हमें इंसर्ट कराना है 60 को। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर चेक कर सकते हैं। तो हमें इंसर्ट किस चीज़ का कराना है, इंसर्ट हमें कराना है 60 का। ठीक है, हमने 5 को इंसर्ट कर दिया, हमको 60 इंसर्ट कराना है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं, हमारे पास वैल्यूज़ हैं 31, राइट चाइल्ड में हमारे पास प्रेजेंट है 5 एंड 25 और राइट चाइल्ड में क्या पड़ी है, ये लेफ़्ट चाइल्ड की बात होगी। और लेफ़्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 38 एंड 76। अब आप देख सकते हैं हमको क्या इंसर्ट कराना है, इंसर्ट कराना है 60 और 60 कहाँ आएगा, 38 और 70 के बीच में। ठीक है, तो अब बस इंसर्ट करा दीजिए। कैसे इंसर्ट कराएंगे हमें, चलिए देखते हैं कैसे इंसर्ट कराएंगे। बस ये क्या होगा, 38 और 78 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 78 और 60 देन 76, ये क्या हो गया 60 का इंसर्शन। ठीक है, सिंपल से बस हमें क्या करना है, जो जहाँ वैल्यू आ रही है हमें वहीं पे इंसर्ट कराना है। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट नोड है, इंटरमीडिएट नोड में कितनी रेंज लाई कर रही है, कितनी कीज़ होनी चाहिए, 2 और 4 के बीच में। देखिए कंडीशन कहीं वॉलेटाइल नहीं हो रही है, सब जगह सही है। यहाँ पे हमारे पास कितने चिल्ड्रन बन रहे हैं, 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। तो ये क्या है, रेंज के अंदर है, मतलब 2 और 4 के रेंज के बीच में है, बिल्कुल सही रेंज में है। तो ये क्या है, हमारा बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस्ड है। अब उसके बाद हम क्या करना है, फिर से हमको क्या इंसर्शन कराना है। तो ये हम ले लेते हैं स्टेप अपना 4। अब हमें क्या इंसर्ट कराना है, इंसर्ट कराना है हमें 60 के बाद 38। ठीक है, अब 38 इंसर्ट कराएंगे तब क्या होगा, 38 के पास जाएगा। आप देख सकते हैं कहाँ पे इंसर्ट होगा, ये हमारा राइट चाइल्ड में ही इंसर्ट होगा। तो मैं एक बार फटाक से बना देती हूँ इसको फिर से। यहाँ पे राइट चाइल्ड में इंसर्ट हो जाएगा 38, 60 एंड 76।
ठीक है। अब फिर कंडीशन चेक कर लीजिए। कंडीशन हमसे इंटरनल नोड में बोलती है कि हमारे पास मिनिमम चाइल्ड 2 होने चाहिए, मैक्सिमम चाइल्ड 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पे हमारे 4 चाइल्ड नहीं है, 4 कीज़ होने चाहिए, सॉरी ये कीज़ के लिए। यहाँ पे हमारे पास 4 कीज़ हो गई और यहाँ पे हमारे पास 2 कीज़ है। अभी भी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस्ड है अभी, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। अब हमें क्या इंसर्ट कराना है, अभी हमें नेक्स्ट इंसर्ट कराना है। अब ये क्या हो गया हमारा स्टेप 5। अब क्या इंसर्ट कराना है हमको 38 के बाद, 38 के बाद हमारा इंसर्शन है 8, ठीक है, चेक कर लेते हैं 8 ही है। देखिए 38 हमने इंसर्ट कर दी। अब हमें इंसर्ट क्या कराना है, 8 इंसर्ट कराना है, वो भी करा के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 हमारा कहाँ आएगा, 5 और 25 के बीच में आएगा 8, तो उसे भी इंसर्ट ऐसे ही करा दीजिए। 31 ये ले लीजिए रूट नोड, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 8 एंड 25, और राइट साइड में जो वैल्यूज़ थे सारे वही आ जाएंगे। क्या है 38, 60 एंड 76। अब फिर से चेक करिए ये कैसा है, हमारा इंटरमीडिएट नोड है, और इंटरमीडिएट नोड में कितनी कीज़ वैल्यू की रेंज है, 2 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अभी भी कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सारे एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब हमें इंसर्ट क्या कराना है 30। अब देख सकते हैं 30 हमारा कहाँ इंसर्ट होगा, 30 हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहीं पे 30 इंसर्ट करा देते हैं, तो टाइम भी थोड़ा सा सेव होगा, आपको समझ में भी आने लगा होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया 30 इंसर्ट करा दिया। ये हमारी क्या हो गई स्टेप 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इंसर्ट कराना है 15 को। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास मैक्सिमम कीज़ हमें 4 चाहिए थी। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम की हमारे लेफ़्ट चाइल्ड में भी हो गई और राइट चाइल्ड में भी हमारी मैक्सिमम की इंसर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब वापस से क्या होगा, ब्रेक होगा। कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 7th स्टेप में 15 इंसर्ट करा रहे हैं। 15 कहाँ इंसर्ट होगा, हमारे लेफ़्ट चाइल्ड में। ये हमारा क्या है, लेफ़्ट चाइल्ड यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक कैसे होता है, देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए 15 कहाँ इंसर्ट होगा, ये 31 है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए 5, 8, 15 क्या होगा, 25 और 8 के बीच में हमारा क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। 25 एंड 30। अब देखिए जैसे ही हम ये करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। और जब भी अनबैलेंस्ड होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो भी हमारे नोड होता है उसमें क्या करते हैं, मर्ज करा देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कैसे दिखाती हूँ मैं करके, पहले इसको रब कर देते हैं। अब देखिए कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ आपको समझ में, ताकि काफ़ी अच्छे से आए। देखिए क्या करना है हमें लेना है 31। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंसर्शन करा रहे हैं, 31 नहीं लेते, पहले मैं नीचे वाली एलिमेंट इंसर्ट करा के दिखाती हूँ आपको कैसे। देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 15, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था बीच में 15, तो ये क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 15 हमारा क्या गया, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 15 हमेशा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 31, ये क्या हुआ, अटैच यहाँ से हो गया। अब बीच में हमारा क्या आ गया, 25 एंड 30। अब लास्ट में हमारे पास जो था वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे। क्या था, 38, 60 एंड 76। होप आपको समझ में आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि 15 हमारा क्या था, इन दोनों के बीच में था। 5, 8, 15, 25, 30। अब क्या हुआ, 15 हमारा क्या हुआ, बीच वाला एलिमेंट था। बीच वाला एलिमेंट क्या होता है, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ जाके, ऊपर वाले नोड्स के साथ जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है, और क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। कैसे कंडीशन चेक करेंगे, जैसे हम लोगों ने बोला कि रूट नोड में हमारा कितना मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, रूट नोड में हमारा मिनिमम 1 नोड होना चाहिए, या तो कितने मैक्सिमम नोड, कितने कीज़ होता है वो, रूट नोड में हमें कितनी कीज़ होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे पास 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इसी के बीच में लाई कर रहा है 2, तो सही है। जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 2 हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स या कीज़ होती हैं, तो हमारे पास कितने चाइल्ड होते हैं, हमारे पास कितने चाइल्ड हो सकते हैं, तब हमारे पास होते हैं 3 चाइल्ड, ठीक है। कितने होते हैं, 3 चाइल्ड हो सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने चाइल्ड हो गए, 3 चाइल्ड हो गए। कैसे हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, पी हमारे कितने हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। कितने चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे पास, 5। बट हमारे पास 5 के अंदर ही है ना, तो मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। और अगर हम इंटरमीडिएट नोड की बात करें, तो इंटरमीडिएट नोड में अभी हम लोगों ने फॉर्मूले के साथ देखा था कि हमारे पास रेंज क्या थी एलिमेंट्स की, 2 से लेके कहाँ तक हम कितना स्टोर करा सकते थे, 2 से लेके 4 तक के एलिमेंट हम क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। मतलब हमारे ये क्या है, एलिमेंट्स है या कीज़ है, तो हमारा 2 है ही मिनिमम, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 4 है, तो मतलब ये भी क्या है, हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, ये कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट कराते हैं। अब हम लोग का स्टेप क्या है, स्टेप 8 हो गया। 15 के बाद हमें इंसर्ट कराना है 35 का। अब 35 हमारा कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा, आप देख सकते हैं। नहीं, यहाँ नहीं इंसर्ट होगा क्योंकि 35 हमारा 38 से छोटा है, तो यहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो कहाँ इंसर्ट होगा हमारा, यहाँ पे। अब देखिए, जब हमारा राइट चाइल्ड में इंसर्ट होगा यहाँ पे, तो भी ये क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जा रहा है। तो फिर एक्सीड होने पे क्या होता है, एक्सीड होने में जो हमारी बड़ी वाली, जो बीच वाली हमारी एलिमेंट होता है, वो कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। बस इतना याद रखिएगा। तो कैसे चला जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 15 है, 15 ले लेंगे, 31 है, और 31 के साथ साथ क्या आ जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बीच वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 38। तो 38 आ जाएगा। ठीक है, अब किस में ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे पहले जो था वो लिख देते हैं, यहाँ पे क्या था, 5 और 8, ये आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 25 और 30, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 38 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 और 38, जो एक बच गया था ये। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38 तो ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 और 76। ठीक है, कितना इजी सा था। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक, ओके। अब देखिए, अब हमको क्या इंसर्ट कराना है, अब हमें स्टेप बात करते हैं स्टेप 9 की। अब 35 के बाद हमें इंसर्ट कराना है 17। तो एक बार देख लेते हैं कीज़ हमारी। अब 35 हमने इंसर्ट करा दिया, तो हमें 17, उसके बाद 23 और देन 53। ठीक है, 17 इंसर्ट कराना है। अब हमें क्या इंसर्ट कराना है, 17। देखिए 17, अब देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे मिनिमम कीज़ है, तो अब हम चाहे तो कहीं भी इंसर्ट कराएंगे तो हमारा क्या है, कहीं पे ब्रेक नहीं होना है। ठीक है, मतलब हमारी कोई भी ट्री क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी अभी। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 17 इंसर्ट कराना है। आप चेक कर लीजिए 17 कहाँ इंसर्ट होगी, 17 हमारी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिंपली हमारी 17 कहाँ इंसर्ट हो रही है, यहाँ पे। ठीक है, तो इंसर्ट करा दीजिए, तो होप आप कर लेंगे। ठीक, 15 हो गया, 31 हो गया, 38 हो गया। ये इंसर्ट कराने के बाद हम लोग को क्या करना है, 17 को इंसर्ट कराना है, तो बाकी हमारा जो जैसा था वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और क्या प्रेजेंट था, 17 के बाद 25 प्रेजेंट था, देन 30 प्रेजेंट था। अब यहाँ पे कितना प्रेजेंट था, 35 प्रेजेंट है और 38 प्रेजेंट है, और लास्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 60 और 76। ठीक है, सिंपली इंसर्ट हो गया। उसके बाद 17 के बाद हमको इंसर्ट कराना है 23 का। अब 23 का इंसर्ट हो जाएगा हमारा, तो सिंपली 23 हमारा यहाँ पे 17 के बगल में इंसर्ट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे इंसर्ट कर देती हूँ। आप लोग इसको और अच्छे से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 23 भी इंसर्ट हो जाएगा, तो 23 इंसर्ट करा देते हैं। और यहाँ पे क्या था, 17 था, उसको भी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17 हो गया, यहाँ पे जो था वो ही लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स हो गए। अगर अब दोबारा से इसमें इंसर्ट होता है हमारा जो भी एलिमेंट है, तब ये ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 2 है एलिमेंट्स हमारे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट होता है देख लेते हैं। 23 के बाद हमारे 53 था।
अब 53 देखिए, क्या ये जिसमें हमारा मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, क्या इसमें इंसर्ट होगा? नहीं होगा। हमारा कहाँ जाएगा? 53, हमारा 53 इस लास्ट वाले में जाएगा। तो कहाँ पे इंसर्ट करें? 53। तो मैं यहीं पे इंसर्ट करा देती हूँ 53। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, मतलब मैंने एक ही में करके आपको दिखा दिया है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 10 पे। ठीक है, अब चलिए, अब हमें क्या इंसर्ट कराना है? अब हमें इंसर्ट कराना है 27। ठीक है, 27 का इंसर्ट होगा जहाँ पे हमारी पे मैक्सिमम मिल चुका है हमको एलिमेंट, वही इंसर्ट होगा। अब जैसे ही मैक्सिमम मिलता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो बीच वाली एलिमेंट होती है वो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। अब आपको पता है, यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 27 इंसर्ट कराया तो कहाँ इंसर्ट होगा? वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। और बीच वाली एलिमेंट क्या बन जाएगी? 25 बन जाएगी। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, कलर चेंज करके। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कराती हूँ 27 को, तो ये 17 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, देन 27 आएगा, देन 30 हो जाएगा। और बीच वाली एलिमेंट क्या हो जाएगी? 25। और जो बीच वाली एलिमेंट होती है वो क्या होती है? ऊपर जाके हमारे क्या होती है? एलिमेंट से ऐड हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जा रहा है? सिंपली यहाँ पे यही चीज़ होगी कि हमारा 25 ऊपर चला जाएगा रूट नोड पे। अब रूट नोड पे भी हमको चेक करना होता है कि हमारे एलिमेंट्स क्या हो, एक्सीड ना हो। मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रूट नोड पे हमारे मैक्सिमम एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? 15 हो गया। 15 के बाद क्या होगा? 25 होगा, देन 31 होगा, एंड देन 38 होगा। ठीक है, अब बाकी जो एलिमेंट जैसे थे वैसे ही लिख लेते हैं, 8 एंड 5, देन 17 एंड 23, क्योंकि ब्रेक हो रहा है। 25 यहाँ आ गया, तो 25 के बाद 27, देखिए 27 और 30 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 35 एंड 38 यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में हमारा जो था वही आ जाएगा 53, 60 एंड 76। ठीक है, चाहे ब्लॉक बनाइए, चाहे आप कॉमा लगा के लिखिए, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने कॉमा लगा दिया, ब्लॉक्स नहीं बनाए हैं, तो चलिए मैं ब्लॉक्स ही कर देती हूँ। ठीक है, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? हमारा रूट नोड है। रूट नोड में हम कितने एलिमेंट्स भर सकते हैं? मैक्सिमम 4। अब देखिए यहाँ पे रूट नोड हमारा क्या हुआ? फुल हो गया। अगर अब कोई एलिमेंट हमारा रूट नोड पे आएगा, तब वो क्या होगा? फिर ब्रेक होके हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की स्टेप करते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें इंसर्ट क्या कराना है? इंसर्ट कितना इंसर्ट कराना है अब हमको? 43। ठीक है, इंसर्ट कराना है हमको 43। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इंसर्ट कराना है हम लोगों को। हम लोगों ने 27 इंसर्ट करा ही दिया था जब ब्रेक हुआ था, तो अब हमको इंसर्ट कराना है 43, देन 65 और 48। ये भी यहीं नोट कर लेते हैं। 43, देन हमको इंसर्ट कराना है 65, और उसके बाद हमने इंसर्ट कराना है 48। तो चलिए पहले वाला 43 इंसर्ट कराएंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या था, क्या किया? पुराना वाला इंसर्ट करें। अब हमें क्या इंसर्ट कराना है? 43। 43 कहाँ पे इंसर्ट होगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो सिंपली हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऐड करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करा देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं ताकि हमारा अच्छा लिखे। देखिए, अब हमें क्या इंसर्ट कराना है? 43। तो ये 43 इंसर्ट हो गया, और हमारे पास 43 के अलावा 53, 60 एंड 76 तो प्रेजेंट है। ये हमारा क्या हो गया? फुलफिल हो गया। और ये रूट नोड भी हमारा क्या हो गया? फुल हो गया, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो गए यहाँ पे भी, बाकी यहाँ पे एम्प्टी है। अब इन दोनों जगह कहीं पे भी कोई एलिमेंट आता है तो वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इंसर्ट क्या कराना है? इंसर्ट कराना है अब हमको 65। ठीक है, चलिए इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट 65। अब देखिए 65 कहाँ जाएगा?
65 हमारा यहाँ कहीं आएगा, आप देख सकते हैं। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो कहीं यहीं कहीं आएगा हमारा 65, बीच में 60 और 76 के बीच में क्या आएगा, 65 आएगा। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ये 43 है, ये 53 है, ये 60 है, देन 65 आएगा, देन 76 होगा। जैसे ही 65 यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या होगा, 60 होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब 60 को यहाँ आना पड़ेगा। अगर 60 यहाँ आएगा तो ये भी क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये अनबैलेंस्ड होगा तो इसके देखिए जैसे ही 60 यहाँ पे आएगा, 60 जैसे यहाँ पे ऐड होगा लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में 60 ऐड होगा, वैसे ही क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अनबैलेंस्ड होने पे क्या हो जाता है, जो बीच वाली जो नोट होती है वो कहाँ चली जाती है, वो ऊपर वाले में चली जाती है। और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 31 डायरेक्ट हमारा रूट नोट बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बना लेते हैं। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। अब क्या बनेगा हमारा, देखिए 31 अब हमारा क्या हो गया, रूट नोड हो गया। ठीक है, अब रूट नोड में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया हमारे पास 2 पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें 2 नोड मिल जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा 38 और 60, यहाँ मिल जाएगा हमको 15 एंड 25। और जो बीच वाला एलिमेंट था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये हमारा क्या बन गया, रूट नोड बन गया। ठीक है, अब हम नीचे वाले एलिमेंट को जैसे था वैसे ही बन जाएगा। ये तो 5 और 8, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा 17 एंड 23। यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा, क्या था 27 एंड 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 38 और 60 हुआ उसके साथ क्या अटैच था हमारा, ये वाला एलिमेंट अटैच था, तो यही एलिमेंट अटैच कर देंगे यहाँ पे 35 एंड 38। और यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा एक बीच में, मैंने बीच वाला पार्ट मिस कर दिया, ये पहले बीच में आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 38 हमने लिख लिया। अब क्या आएगा, 43 और 53, 43 एंड 53 यहाँ आ गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 60 तो ऊपर चला गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या मिला, सॉरी 60 ऊपर चला गया तो क्या बचा हमारे पास, 65 और 76। तो ये 65 यहाँ आ जाएगा, 76 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम ईजी सा मक्खन जैसा है। बस ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा इंसर्ट हो रहा है। एक बार अगर आपने वो याद कर लिया प्रॉपर्टीज़ की, रूट नोड में और इंटरमीडिएट नोड में हमारे कितने मैक्सिमम और मिनिमम चाइल्ड होने चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब लास्ट नोड की एंट्री करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं लास्ट नोड को। लास्ट नोड हमारे पास है 48। ठीक है, अब देखिए कहीं भी अब नोड एंट्री होगी तो कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सब जगह हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे भी मिनिमम एलिमेंट्स सारी जगह प्रेजेंट है और मैक्सिमम हमारे पास 4 होने चाहिए। तो कहीं पे भी अगर इंसर्ट होता है तो क्या होगा, हमारा कहीं पे चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मिनिमम देखिए तो कहाँ एंट्री होनी चाहिए हमारी, 43 और 53 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं यहीं पे चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 43 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, देन 53 हो जाएगा। ठीक है, और ये हट के यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे क्या हुआ, 3 हो गए। ठीक है, ये आपका पूरा क्या बन के आ गया, ये आपका बन के आ गया बी ट्री, जो कि क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, आपको बड़ी मज़ा आई होगी ये करने में। थोड़ा लेंदी ज़रूर हो गया, मतलब थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, बट मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया है और एक एक चीज़ बताई है इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।